नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। ये 7 महीने के करंट अफेयर्स हैं। ये ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त 2024 तक। ये पूरे हाफ ईयरली प्लस 1 महीना आगे के हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें 400 प्रश्नों को रखा गया है जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी पूरी स्लाइड एक बार अगर दिखा दूं तो उससे आप समझ जाएंगे कितने इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका जो प्राइम फोकस है वो यूपी का कांस्टेबल का जो एग्जाम होने जा रहा है, री एग्जाम, उस पे है। साथ में एसएससी का 2024 का जो एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसको हमने द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब से बनाया है। और जो पूरी टीम ने इसमें मेहनत की है काफी निचोड़ता है। आप एक बार सारी स्लाइड्स अगर देखना चाहे तो 200 स्लाइड्स को दिखाना इतना आसान नहीं है, बट हाँ, आप ये सब देख सकते हैं कि सारे प्रश्नों को कैसे इसमें सारा निचोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम आरंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं इन 400 प्रश्नों को लेकर। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि इसमें से आप देखिएगा, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे प्रश्न आएंगे, पर हां, अगर एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 7 से 8 प्रश्न आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे, सिर्फ इन्हीं 400 प्रश्नों में से। तो इनको रट लेना। क्या करना? रट लेना, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आप इनकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ये ध्यान रखें। आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एआई मॉडल लामा 3.1 किसने विकसित किया है? ए ओपन एआई, बी मेटा, सी गूगल या डी माइक्रोसॉफ्ट। तो ध्यान रखिए, इसको अभी हाल ही में मेटा, जिसको पहले फेसबुक नाम से आप जानते थे, है ना, मार्क जकरबर्ग की कंपनी है, तो इसने किया है। इसके साथ साथ आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 1 जनवरी से लेके 2024, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से लेके अभी तक 1 अगस्त 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हैं सबको हम यहां रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबको। ये देखिए पूरी लिस्ट है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनेगी? लखनऊ। देश का पहला एआई रोबोटिक्स पार्क, आर्ट पार्क नाम है, बेंगलुरु, जो कि कहां स्थित है? कर्नाटक की राजधानी। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा। रिलायंस वही है ना जो अभी शादी बड़ा फेमस हुआ था पूरे विश्व में। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरला की। नाम है स्कूल का शांति गिरी विद्या भवन। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, उसका नाम है इंद्रजाल। एआई गॉडफादर कहते हैं जेफरी हिंटन को। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या नाम है? डेविन। किस कंपनी ने बनाया है? कॉग्निशन। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके के ब्लेचले में हुआ था 2023 में। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया, 2024। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? तो भाषण लाई। ठीक है, यह है नाम उसका। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित एक क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया जिसका नाम है सुवास। ओला ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम था कृत्रिम। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस। ओपन एआई चैट जीपीटी ने बनाया है। ध्यान रखिएगा, जीपीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ध्यान रखिएगा। रशिया का एआई, देखिए रशिया भी खासकर न्यूज में है, तो क्वेश्चन आ सकता है इनका एआई का नाम क्या है? गीगा चैट। अच्छा, एआई ओडेसी प्रोग्राम अगर पूछ ले, ओडेसी प्रोग्राम अगर पूछा जाए ना तो यूएसए का है, बट एआई ओडेसी प्रोग्राम जब बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। ठीक है, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च करेगी? तो अनुवादिनी। वर्ल्ड का पहला एआई ड्रेस मेडुसा ड्रेस बनाई गई, किसने? गूगल ने। एक एम्प्लॉय है उनके, कैस्टिना अस नाम से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो हाल ही में यह हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जुलाई के महीने में हुआ था ये। ए यूएसए, या बी फ्रांस, सी कनाडा या डी मंगोलिया। इसका सही उत्तर है डी, मंगोलिया में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 2024 का संस्करण ये खान क्वेस्ट की, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आइए जो भी अभी हाल ही में सैन्य अभ्यास हुए हैं 2024 के, उन सबको रिवाइज कर लेते हैं हम सबको। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कटलस एक्सरसाइज, तो इसमें भाग लिया था इंडियन नेशनल सबमरीन तीर ने। 16 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती। कहां हुआ था? पोर्ट विक्टोरिया, सिचिलीज। देखिए सारे प्रश्न तैयार हैं, यहाँ सिचिलीज में हुआ था। कहां पे? पोर्ट विक्टोरिया। 16 कंट्रीज टोटल पार्टिसिपेट, इंडिया की तरफ से आईएनएस तीर ने। वही लेमिटिए एक्सरसाइज, इंडिया और सिचिलीज। देखो लेमिटिए जहां आए समझ लेना सिचिलीज, और कहां हुआ था इस साल? 2024 का संस्करण सिचिलीज।
दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया मालदीव श्रीलंका, 3 दोस्त हैं, ध्यान रखिए 3 दोस्त हैं, इंडिया श्रीलंका और मालदीव। तो ISM ऐसे करके याद रख लेना। अगला है समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, इंडिया और मलेशिया के बीच में विशाखापट्टनम में हुआ था हिस्सा। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज USA और इंडिया के बीच में, अच्छा US इंडिया के बीच में 2 और होते हैं, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। धर्मा गार्जियन, भाई गार्जियन देखो बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग कहां है, जापान में, इससे याद रहेगा, ठीक है ना, राजस्थान में हुआ था इस बार। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान में होती है, इनके बीच में, इस साल उज्बेकिस्तान में हुआ था 2024 का संस्करण, ठीक है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। साथ में आइए सागर कवच, तो सागर कवच 2nd एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती है इसमें, लक्षद्वीप में हुआ था। लक्षद्वीप ही हमारा कोरल आइलैंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोरल आइलैंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और काइजेंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच में, राजस्थान में हुआ था। अयुथामा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान, इस साल हिमाचल प्रदेश के बखोल में हुआ था। स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो करता है इसको आयोजन, 2024 का आयोजन नाटो ही किया है, सैन्य अभ्यास इन्हीं का ही है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस UAE के बीच में होता है, इस साल अरेबियन सी में हुआ था। अगर आप इंडिया का नक्शा देखेंगे ना ये वाला, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी, ठीक है। मिलान एक्सरसाइज इंडिया नवल फोर्सेस विशाखापट्टनम में हुआ था। वज्र प्रहार आपको मैंने बता ही दिया, सॉरी गरुड़ छूट गया था, गरुड़ फ्रांस के साथ इंडिया करता है, ठीक है। अच्छा घरेलू सैन्य अभ्यास हमारे कौन से हैं, गांडीव विजय कौन करता है, सेना द्वारा। पश्चिम लहर नौसेना द्वारा। वायु शक्ति वायुसेना द्वारा, और विजय प्रहार सेना द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि गुलाब चंद कटारिया हाल ही में अपॉइंटेड हुए हैं किस राज्य के राज्यपाल, ये बताइए, ठीक है। A असम, B पंजाब, C झारखंड या D महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है B पंजाब, असम मत लगा देना, क्योंकि इससे पहले ये ध्यान रखिएगा जुलाई तक ये कहां के थे, ये जुलाई तक असम के गवर्नर थे, लेकिन पंजाब में अभी ये हाल ही में ये पंजाब के गवर्नर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ आइए अभी हाल ही में 9 गवर्नर चेंज हुए हैं, रातों रात, पता है 9 गवर्नर बदल गए, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन से गवर्नर है। अच्छा गवर्नर को यहां बता दूं, इनको शपथ कौन दिलाता है, अगर मैं आपसे कहूं इनको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, या फिर आप बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसी राज्य के। इसका सही उत्तर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द सेम स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसके साथ साथ ध्यान रखिए, सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया है अभी गवर्नर, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन को, पंजाब में गुलाब चंद कटारिया मैंने बता ही दिया, असम में अब आ गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राजस्थान में हरिभाऊ किशनदाव भाखड़े, झारखंड में संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ में रमन डेका, तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा, मेघालय में CH विजय शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है किस देश के पास 2024 का विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, A जापान, B सिंगापुर, C फिनलैंड या D UK। इसका सही उत्तर है B, सिंगापुर के पास विश्व का सबसे तगड़ा ये इस टाइम पासपोर्ट है। अच्छा इनकी रैंकिंग तय कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, उसमें ये रैंक निर्धारित होती है उसी से। तो रैंक 1 किसकी है, तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर, ठीक है, जापान मत लगाना, आंसर गलत है। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए आप इंडिया की रैंक क्या है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इंडिया के रैंक आपको पता ही होगा ना, 80s 90s में चले जाइए, इन्हीं के पास होगा। आइए इसके साथ देखते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी 2024 के जितने भी लोग सूचकांक आए हैं ना, उन सबका इंडिया का रैंकिंग देख लेते हैं और रैंक 1 पे कौन है। तो ध्यान के लोकतंत्र सूचांक कौन करता है, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिया की रैंक 104 है, रैंक 1 है नॉर्वे की। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, इंडिया की रैंक है 42, USA रैंक 1 पे है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2024 इंडिया की रैंक 108, डेनमार्क की 1 है। मानव विकास सूचकांक UNDP इसको हर साल प्रकाशित करता है,
इंडिया की रैंक है 134, स्विट्जरलैंड की रैंक 1 है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 159 और रैंक 1 है नॉर्वे की। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है 39, यूएसए की 1 है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, तो इसमें ना न्यूयॉर्क को रैंक 1 मिली है और दिल्ली को 350वीं रैंक मिली है सिटीज की, ठीक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर बात करें तो इंडिया की रैंक है 176 और एस्टोनिया रैंक 1 पे है। सिप्री आर्म्स टॉप इंपोर्टर है। देखो सिप्री क्या कहते हैं कि ये हर साल बताती है किसने सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट किए, किसने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का, और टॉप एक्सपोर्टर कौन है, यूएसए। अच्छा, भारत सबसे ज्यादा किससे असला बारूद खरीदता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए तीन ऑप्शन है आपका, इजराइल, यूएसए और रशिया, इन तीनों में से एक आंसर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून पब्लिश करता है 2024 में, इंडिया की रैंक है 3, यूएसए 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है। वही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, वो पब्लिश करती है। 2023-24 में भारत की रैंक है 93, डेनमार्क नंबर 1 पे है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आइए और भी जो पब्लिश हुई हैं उनको देख लेते हैं। जैसे साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 10 और टॉप पे है रशिया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 126, फिनलैंड नंबर 1 पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 4th है और टॉप पे यूएसए है। अगला है बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग में इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित की जाती है, इंडिया की रैंक है 51, सिंगापुर 1 पे है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंक 1 लंदन पे है, बेंगलुरु को इसमें स्थान मिला है 6। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023-24 की बात कर रहे हैं, 2023-24, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल तेंदुआ इंडिया में कितने हैं 718, सबसे ज्यादा कहां पर है, लद्दाख में से 477, सबसे कम कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में 9। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रैंक 1 किसकी है, इंदौर और सूरत, 2 लोग, ठीक है। अच्छा, 1 लाख से कम आबादी में सबसे ज्यादा शाश्वत शहर है कहां का, महाराष्ट्र का। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन से, महू छावनी बोर्ड राज्यों में है, कौन से, मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज, वाक्य में बहुत सुंदर है, समय मिले तो जरूर जाइएगा एक बारी। कहा गया ना कि इससे पहले कोई ले आए आपको लोटे या जार में, कुछ दिन गुजारिए गंगा के द्वार में। अगला है सफाई मित्र शहर कौन सा है, चंडीगढ़, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है होर्मुज स्टेट जल मरुसमध्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किन देशों के बीच स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट टू स्टेट से क्वेश्चन आते रहते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए जावा एंड सुमात्रा, बी ईरान एंड यूएई, सी इंडिया एंड मालदीव्स, या डी यूके एंड फ्रांस। आपको पता है यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा है, इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर है बी, ध्यान रखिए, ईरान और यूएई के बीच में ये स्थित है, कौन सा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ना फारस की खाड़ी में स्थित है जो कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट इसको कहा जाता है। कारण क्या है, कारण है यहाँ का मिडिल ईस्ट से सारा आने वाला एशिया में तेल इसी रूट से आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप देखिए मैप से अगर देखेंगे, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए मार्क कर रखा है, ये है। अगर यहां से देखिए जैसे इराक, कुवैत, बहराइन, सऊदी अरेबिया, यहां से सारा तेल यहीं से आपके आता है। अगर इसको कोई कब्जा कर रहे ना तो पूरे एशिया के लिए हाहाकार मच जाएगा। आइए इसके साथ साथ सारे स्टेट जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का, कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, कार निकोबार द्वीप समूह और लिटिल अंडमान, ये याद रख लीजिए, रट लीजिए। तो कार में बैठोगे छोटे हो जाओगे, लिटिल हो जाओगे, कार में बैठोगे लिटिल हो जाओगे। तो 10 बार कार में बैठोगे तो लिटिल हो जाओगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगला है डेविस स्टेट, किसके, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, ठीक है। पाक स्टेट, नाम तो पाक है लेकिन किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच, ठीक है। इसी पाक स्टेट को आप क्या कहते हो, राम ने सेतु बनाया था, ठीक है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, कुछ लोग जिब्राल्टर भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो आप।
स्पेन और मोरक्को के बीच में है, ठीक है। फार्मोसा स्ट्रेट ताइवान और चीन के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ टार्टरी रूस और चीन के बीच में है। यूकाटियन स्टेट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। मेसिना स्टेट इटली और सिसिली के बीच में है। ओरांटो स्टेट इटली और अल्बानिया के बीच में है। कुक स्टेट न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में है। मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। बबल मंदाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यमन और जिबूती के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बेरिंग स्टेट रूस और अमेरिका के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अंडमान सागर, ठीक है, इंडियन ओशन जिसे आप कहते हैं, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर जो कि स्थित है, ठीक है। अंडमान सागर कहां स्थित है? इंडियन ओशन में। और दक्षिण चीन सागर किसमें है? प्रशांत महासागर में। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है और साथ में साउथ चाइना सी से निकलने का काम करता है आपका, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मैंने आपको बता दिया, ईरान और संयुक्त अरब अमेरिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होना चाहिए। बताइए, 21 जुलाई, 26 जुलाई, 30 जुलाई या 15 जुलाई? तो प्रति वर्ष 26 जुलाई को हम कारगिल विश्व दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिए, क्यों क्यों मनाया जाता है? तो 1999 याद कर लीजिएगा, इस दिन हमने विजय पाई थी पाकिस्तान पर कारगिल के युद्ध में, ठीक है। 26 जुलाई को हम मनाते हैं, ये ध्यान रखिए। इसके साथ आइए जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय डॉक्टर डे हम मनाते हैं 1 तारीख को, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनिसिस डे, 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दे रहा हूं, और 15 जुलाई को यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 22 जुलाई को इंटरनेशनल फ्लैग डे, नेशनल फ्लैग डे सॉरी, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क किया, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सब है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए निदेशक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए किसे विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? ए विक्रम मिश्री, बी मनोज कुमार सिंह, सी राजीव गौबा या डी मनोज पांडे? आपको पता है अभी विक्रम मिश्री को हाल ही में इस पद पे नवाजा गया है। अब आइए साथ में हाल ही फिलहाल में जो भी नियुक्तियां हुई उन सबको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सुमन कुमारी को, ध्यान रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पूछा गया था उत्तराखंड के पीसीएस में, अभी ये प्रश्न आया था कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन थी? सुमन कुमारी। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख हैं, अभी इनको बनाया गया है। एएम खानविलकर को लोकपाल उपाध्यक्ष बनाया गया है, सॉरी अध्यक्ष। वहीं इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बनाए गए हैं। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के हेड बनाए गए हैं। नवाब सलाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सिंधु गणपति दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बीएन गंगाधर बनाए गए हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, ये भी प्रश्न आ चुका है। विकासशील एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। रविंदर त्यागी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी बनाए गए हैं। नादिया केल्विन नए प्रेसिडेंट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बनाई गई हैं। सेंथिल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बनाए गए हैं। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी बनाए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। साथ में आइए एक और हमारे पास लिस्ट है, उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। जैसे किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया गया, तो अनुसूचित जाति का शेड्यूल कास्ट वाली, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री बने हैं। पंजाब प्रांत के देवेंद्र झझरिया भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह भी प्रश्न आया था, एएस राजीव सत्यकर्ता आयुक्त कौन बने हैं? देखना एएस राजीव, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। नवनीत सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत किसे बनाया? विनय क्वात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी मैंने आपको बताया था किसे किया था, विनय क्वात्रा, ये ध्यान रखिएगा। साथ में अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज ईयू कमीशन प्रेसिडेंट? ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्जिया मेलोनी, बैस आइकॉट या सी रोबर्टा मेलोस्टा या डी वान डेर लेन? तो इसका सही उत्तर है डी वान डेर लेन, ये ध्यान रखिए, ये हैं, इनको अभी इस पे नियुक्त किया गया है।
साथ में आइए अभी सभी जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति उन सबको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पजेस्कियन, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी, और कजाकिस्तान के पीएम बने हैं ओल्जास बेक्टनोव, यमन के नए पीएम बने हैं अहमद अवद बीन, और फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते, सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं अभी प्रबुत्तो सुबियंतो, वेनेजुला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। अगला प्रश्न, नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम में कौन बने हैं? सर कीर स्टार, ये ध्यान रखिएगा। आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन, फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने गैब्रियल अट्टल, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब, पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के पीएम बने हैं साइमन हैरिस, हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुल्याक, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने पीटर पेलेग्री, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अल्बुद फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी, मोनलो मार्कोस को किया गया है, इस पद पर नियुक्त किया गया। साथ में अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो MIFF 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर, बी अमिताभ बच्चन, सी सुबैया नल्लामथु, या डी SS राजामौली। इसका सही उत्तर है सी, सुबैया नल्लामथु को इस पद से हाल ही में नवाजा गया है। आइए इसके साथ साथ जितने भी अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं सबको रिवाइज कर लेते हैं, सबको। तो ध्यान रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में आप रिवाइज कर इसको सकते हैं। जैसे विश्व प्रेस फोटो 2024, ये अवार्ड दिया गया मोहम्मद सलेम को। किस लिए? जो इजराइल और आपको पता है हमास के बीच में वार होता, तो इन्हें यहाँ पे फोटो खींची थी, और औरत अपनी भतीजी को लेके बैठी थी, उसकी लाश को, ठीक है। आर्यभट्ट पुरस्कार पल्लवी सुब्बाराव को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। कंफ्यूज मत होना, इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को और लता दीनानाथ अमिताभ बच्चन को। 2024 प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर में सबसे सर्वोच्चतम पुरस्कार दिया जाता है। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को दिया है, यूनेस्को ने दिया है इसे, ठीक है, यूनेस्को। यूनिसेफ ने दिया है। वहीं शॉ पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिए, यूनिसेफ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, यूनिसेफ नॉट यूनेस्को। वहीं साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रास्किन बॉन्ड को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, आलोक शुक्ला को दिया, जो छत्तीसगढ़ के हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एबी विंडरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पनबेक को दिया गया, कैरोस उनकी बुक के लिए, इसके ट्रांसलेटर हैं माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, असम की रहने वाली। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से हाल ही में अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया, आपको ध्यान रखना है। साथ में ओलंपिक से जुड़े सारे प्रश्नों को यहां रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, बिल्किश मीर पहली भारतीय हैं जिनको 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में जूरी सदस्य नियुक्त किया गया है। अभिनव बिंद्रा को 2024 में टॉर्च बीरर के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जाता है कि टॉर्च बीरर कौन थे हमारे 2024 में पेरिस में, तो ध्यान रखिए अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक PV सिंधु हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुष ध्वजवाहक शरद कमल हैं। थॉमस बाक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस ओलंपिक के अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है? ओलंपिक फ्रिज। ये देखिए ऐसा दिखता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने राजीव गांधी नागरिक अभयस्थम योजना शुरू की है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी तमिलनाडु, या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए तेलंगाना, सरकार ने भी हाल ही में किया है। तो इसमें क्या है कि जो भी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे ना यूपीएससी का, उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी तेलंगाना सरकार द्वारा। इसके पात्र कौन कौन होंगे? SC ST OBC, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर लोग। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, गवर्नर है यहाँ के CP राधाकृष्णन, राजधानी है यहाँ की हैदराबाद। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 10वें अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, आइवरी कोस्ट अभी हाल में शामिल हुआ है, ठीक है, आइवरी कोस्ट। अगला प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में
रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी। आंध्र प्रदेश ने इसमें सर्वोच्चतम लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, जो भी खासकर मिसाइल्स हैं, आर्म्स है, कौन डेवलप करते हैं इंडिया के लिए? तो डीआरडीओ। अगला प्रश्न है, यानी कि डीआरडीओ की, चले यहां देख लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी? 1958 को। अध्यक्ष से कौन है? समीर बी कामत। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में न्यू कैसल रोग के मामले में बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील ने अभी आपातकालीन घोषित किया था। ठीक है, किस रोग की वजह से? तो न्यू कैसल रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एग्रीस्टेक क्या है जो हाल ही में खबरों में है? तो ध्यान के, एग्रीस्टेल डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित है। एग्रीस्टेक क्या है? डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित करेगा? तो हरियाणा में करेगा। कहां पे? हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरियाणा के 2 जिलों में, कौन कौन से? एक फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, और दूसरा आपका करेगा गुड़गांव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एमबीसी चेंज रिसेंटली सीन इन न्यूज? भाई एमबीसी चेंज क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी। दुनिया की पहली वाणिज्य यात्री नौका है जो कि 100% हाइड्रोजन ईंधन से द्वारा संचालित है। इसके साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है? इसका सही उत्तर है ए राजस्थान, ध्यान रखिए पहला राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोक संवर्धन पर्व शुरू किया है? इसका सही उत्तर है सी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। इसके साथ यह ध्यान रखना है कि अपने 100 दिन के कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय योजना के कार्यक्रम के उपलब्ध अपने कार्यों को प्रकाशित करेगा। इसके मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है फ्यूचर इज नाउ, भविष्य अब है। ध्यान रखना, ठीक है, फ्यूचर इज नाउ। और हमारे इंडिया के आईटी मिनिस्टर कौन है? तो ध्यान रखिए ज्योतिराज सिंधिया। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका उत्तर है श्रीलंका, ध्यान रखिएगा श्रीलंका करेगा। ठीक है, एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाही। ठीक है, अभी हाल ही में इसका प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल चेंज किए गए हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बता दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, एशिया कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका है, जीता भी श्रीलंका है, भारत हार गया इसमें। आईसीसी 2019 विश्व कप 2024 की किसने जीता था? अंडर 19 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। भारत इसमें हार गया था। आईसीसी T20 महिला विश्व कप मेजबानी कौन करेगा इस साल? बांग्लादेश करेगा, अक्टूबर में होगा। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप मेजबानी यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर करेंगे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जिसमें 7 रन से हराया था, यह आपको याद होगा। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। हारा कौन था? भारत। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में 3 देशों में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। महिला प्रीमियम लीग 2024 किसने जीता था? दिल्ली कैपिटल्स। इंडियन प्रीमियम लीग 2024 किसने जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स। रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? मुंबई। हारी कौन थी? विदर्भा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार दिए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर है डी मलेशिया। ठीक है, मलेशिया की सरकार ने भी दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिडबी को ग्रीन क्लाइमेट फंड से कितनी राशि मिली है? तो $215.6 मिलियन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था? तो शीन नदी के तट पे। ठीक है, शीन नदी, ये है आपकी शीन नदी, ये रही आपकी शीन नदी। ठीक है, पेरिस। अगला प्रश्न है, पेरिस में ग्रेविन संग्रहालय द्वारा अनुकूलित सोने के सिक्कों से किसे सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, शाहरुख खान जिनके नाम पर म्यूजियम में सोने के सिक्के रखे जाएंगे। यह संग्रहालय ग्रैंड्स बुलियर्ड पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ठीक है, कॉप 29 बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब आई थी?
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको याद ही होगा ना कि पेरिस डील के बाद ये अपने इसमें आई थी। तो इसका मोटिव क्या है कि पेरिस डील को कहीं ना कहीं लोगों जो भी देश हैं उन सब से पेरिस डील को लागू करवाना। ठीक है, तो इस साल ध्यान रखना अजरबैजान बाकू में। ठीक है, अजरबैजान बाकू। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है फिडे इंडिया जोन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए संजय कपूर को अभी हाल ही में इस पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिए आईसीएफ के पूर्व प्रमुख संजय कपूर को सर्वप्रथम से 4 साल के लिए इस कार्य पर अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, साथ में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय है लॉरेन, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि पवन द्विमान क्या है जो समाचारों में देखा गया है? एक सैटेलाइट है, मिसाइल है, न्यू मिशन है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार की मिसाइल है जो कि इजराइल द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, ये रही मिसाइल, इजराइल ने इसको विकसित किया है। तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसको विकसित किया है। 200 किलोमीटर तक मार क्षमता है इसकी, 140 किलो की है। यहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। अगला प्रश्न है समाचारों में देखा जाने वाला टेंजापिरिन क्या है? तो ध्यान रखिए एक प्रकार का ये क्या है? वैक्सीन। ठीक है, एक प्रकार की वैक्सीन है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल चारादेव म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा असम राज्य में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ध्यान रखिएगा इंडिया ने की है। किसने? इंडिया ने। अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कितने शहरों को खुले में शौच मुक्त प्लस ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में 5,47,283 शहरों को किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो मिजोरम में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम संसाधन पाए गए हैं? तो ध्यान रखिए कर्नाटक में हाल ही में पाए गए हैं, लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए थे। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे। तो हाल ही में उसका सही उत्तर है बी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे सबसे कम उम्र के एमसीए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही है अजिंक्य नायर। तो किसका है एमसीए? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश मरकोसर समूह का पूर्वकालिक सदस्य बना है? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी, बोलीविया। अभी बोलीविया इसका सदस्य बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय क्या है? तो विकसित भारत है 2047, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस देश ने 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ए, लाओस। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वियंटान लाओस, ये शहर है वियंटान, वहां पर हुआ था लाओस के। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में यूएसए और इंडिया के बीच में ये समझौता हुआ है। झंडे से आपने पहचान ही लिया होगा। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को हाल ही में इस पे अभी नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 28 जुलाई को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है इसरो ने एफोसिस शुद्ध ग्रह मिशन पर किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो एफोसिस मिशन के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ हाल ही में सहयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस भारतीय एथलीट ने पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ए, मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया है? इसका सही उत्तर है सी, केरल। ध्यान रखिए कि केरल सरकार ने भी हाल ही में किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व जोड़े गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 11 देशों से 11, ठीक है, 11 कंट्रीज से 11 जोड़े गए हैं। ठीक है, उसी के साथ अगला प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि IP4 क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है एक, ये IP4 अगर पूछा जाए क्या है तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया नाटो समिट में। अच्छा, नाटो क्या है? नाटो अमेरिका का सैन्य
ग्रुप है, ठीक है, यूएसए का सैन्य ग्रुप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में ताइवान और इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को इस पे नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सेंटिनल परमाणु मिसाइल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो सेंटिनल परमाणु, ध्यान रखिए, यूएसए द्वारा। किसे? यूएसए द्वारा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां किया गया था? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु? इसका सही उत्तर ए, हाल ही में कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया था। वहीं बात करें कोलकाता किसकी राजधानी है, तो वेस्ट बंगाल की है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या? देखिए प्रश्न ऐसे ही आते हैं, इनको जैसे इन्फ्लेक्शन 2.5 समटाइम सीन न्यूज, ऐसा प्रश्न आ गया तो क्या किससे रिलेटेड है? एक ब्लैक होल है, ये क्षुद्र ग्रह है, या बड़ा भाषा मॉडल है, या एक्सोप्लैनेट है? तो ध्यान रखिए, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय कंपनी के साथ सेमीकॉम समझौते पर हस्ताक्षर किए? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये आप लिख लीजिएगा। तो ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी विप्रो, या सी टाटा, या डी जोहो? तो ध्यान रखिए, हाल ही में टाटा के साथ इन्होंने समझौता किया है। वही बात करें टेस्ला के स्थापक कौन है, तो इसके एलोन मस्क है, यह ध्यान रखो। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे सीआईएसएफ कहते हैं, इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? जैसे आपको पता है फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन थी इंडिया की? किरण बेदी। उसी हिसाब से अब ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि पहली भाई सीआईएसएफ की कौन है डायरेक्टर? तो ए शुभ्रा सिंह, बी नीना सिंह, सी विनीता ठाकुर, या डी रोली सिंह? तो इनका नाम है नीना सिंह। ये देखिए, हाल ही में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हीट ब्लास्ट जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया गेहूं की फसल का रोग है, जो कि निम्नलिखित से किसके कारण होता है? तो बात हो रही है रोग के कारण की। फंगस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या हेलमिंथिस की वजह से होता है, या वायरस की वजह से? तो यह एक तरह का फंगस है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरे गेहूं की खेती को बर्बाद कर देता है, जिससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है किसानों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि साडा तनसीक का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूएई संयुक्त राज्य अमीरात, या बी सऊदी अरेबिया, या सी ईरान, या डी बांग्लादेश? खैर आपने यहां इसका उत्तर तो देख ही लिया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका विषय है, आपको ध्यान रखना है, रेयर इज मैनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग, रेयर इज प्राउड। ये ध्यान रखिएगा। वहीं हम कब मनाते हैं? तो 29 फरवरी को रेयर डिजीज मनाई जाती है। रेयर डिजीज क्या होती है? रेयर डिजीज होती है जो कि कई लाखों में कुछ लोगों को होती है, ठीक है, कई करोड़ों में, इवन कई करोड़ों में इससे क्षतिग्रस्त खासकर 100-200 लोग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? ए बेंगलुरु, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई, या डी बोथ ए एंड बी? तो ध्यान रखिएगा, डी बोथ एंड ए एंड बी दोनों को मिला है। मतलब बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है, केम्पेगौड़ा, और वहीं नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने मानव मस्तिष्क में पहली कंप्यूटर चिप एनेबल की है? ए न्यूरोलिंक, बी कैरनल, या सी ब्लैक रॉक न्यूरोटेक, या डी न्यूरेबल? ध्यान रखिए, इसको हाल ही में न्यूरोलिंक ने एनेबल किया है। तो एलोन मस्क की कंपनी है जिसने मानव शरीर में यह चिप अभी हाल ही में लगाई है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा 2 एक लेजर हथियार हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, दुर्गा 1, दुर्गा 2 दोनों डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर है ए डीआरडीओ। भारत के खासकर जो भी सैटेलाइट्स है ना,
और जो भी हथियार है सॉरी उसको कौन डेवलप करता है, तो डीआरडीओ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ड्रैगन फ्लाइट रोटर क्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? सीएनएसए जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है, या नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, या जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, या फिर ईएसए जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर है ए, चाइना। देखिए चाइना का जो सिंबल है ना ड्रैगन, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। चाइना ड्रैगन, ड्रैगन कहां का एक समझ लिया एनिमल, कहां का स्थापित करता है, तो चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो भगवान महावीर की बात हो रही है, तो इनकी जयंती प्रति वर्ष 21 अप्रैल को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गांठ मार लीजिए। अगला प्रश्न है हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय कंपनी के साथ सेमीकॉम समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टेस्ला जिसके अगर हम बात करें सीईओ कौन है, तो एलन मस्क है, मतलब इसके मालिक भी आप कह सकते हो एलन मस्क है। तो इन्होंने हाल ही में टाटा के साथ यह साइन किया है एग्रीमेंट, आपको ध्यान रखना है। यहां पे सेमीकॉम में क्या होगा कि सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में सीआईएसएफ के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको कहते हैं, महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आपको पता होगा फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन थी इंडिया की? किरण बेदी, ये आपको तो याद होगा, ठीक है। उसी प्रकार सीआईएसएफ की पहली डायरेक्टर पूछा गया है, तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, नीना सिंह। हाल ही में नीना सिंह को इस पद पे अपॉइंट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि पहली महिला, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल डिटॉक्स जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किस राज्य से जुड़ी है, ये आप बताइए। ए केरला, बी कर्नाटका, सी राजस्थान, या डी महाराष्ट्र? तो ध्यान रखिए जब डिजिटल डिटॉक्स की बात हो तो बी कर्नाटका से इसका संबंध है। वहीं बात करें डिजिटल डिटॉक्स होता क्या है, तो ये देखिए कि लोग खासकर अपने आप को बिजी रखते हैं किसमें, सोशल मीडिया में, सोशल न्यूज में, तो इनसे लोगों को दूर रखना है, यही कारण है डिजिटल डिटॉक्स। इसमें से दिमाग में से हमेशा सोशल मीडिया को हटाना है, तो यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हीट ब्लास्ट जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया गेहूं की फसल का एक रोग है, तो व्हीट ब्लास्ट का क्वेश्चन आ गया कि किससे रिलेटेड है? एक प्रकार का रोग है जो कि गेहूं में होता है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? अब बात हो रही है यहाँ पर किसका कारण क्या है? ए फंगस है, या बी बैक्टीरिया है, सी हेमिल्थिस है, या डी वायरस है? इसका सही उत्तर है ए, एक तरह का फंगस है जो कि पूरे गेहूं की खेती को बर्बाद कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साडा तंसिक का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिए ये पहला है, फर्स्ट है, जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हाल ही में ये संस्करण हुआ है, ये ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज पहली बार। तो किसका है? बी, सऊदी अरेबिया और इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द थीम ऑफ अ रेयर डिजीज 2024? दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ए, रेयर इज मैनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग, रेयर इज प्राउड। देखिए, और हम मनाते कब हैं इसको? 29 फरवरी को। अच्छा, रेयर डिजीज क्या होती है? वो बीमारियां जो कई करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को प्रभावित करती हैं, जैसे 100-200 लोगों को प्रभावित करती है करोड़ों में, ये आपको ध्यान रखना है, उन्हें रेयर डिजीज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? बेंगलुरु, या न्यू दिल्ली, या सी मुंबई, या डी बोथ? तो ध्यान रखिएगा बोथ को मिला है, ए और बी, मतलब बेंगलुरु और नई दिल्ली। बेंगलुरु के केम्पीगौड़ा और वहीं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा संगठन खाद्य सामग्री में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी रखता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है फसाई, ये आपको फसाई, जो उल्टा काम करेगा वो फंसेगा, ठीक है, जो मिलावट करेगा वो फंसेगा, इतना आपको याद रखना, ट्रिक यही है इसकी, जो उल्टा काम करेगा खाने पीने में वो फंसेगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मानसून की बारिश सबसे पहले होती है? ए भुवनेश्वर, बी कोलकाता, सी तिरुवनंतपुरम, या सी चेन्नई? तो ध्यान रखिए बात हो रही बारिश की, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जिसकी स्पेलिंग तिरुवनंतपुरम, ये आपको ध्यान रखना, किसी भी राज्य में इतना बड़ा कैपिटल किसी का नहीं है, जो सबसे बड़ा कैपिटल है वही, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में उन्नत घरेलू ड्रोन आबिल 4, आबिल 5 और अरश बावर और करार को किस देश की सेना में शामिल किया गया है? तो बात हो रही है इन सबको किस देश में शामिल किया गया? ए ईरान, बी इजराइल, सी टर्की या डी अफगानिस्तान। तो देखो अभी जिन देशों में हालात अभी खराब है उन्हीं में हुआ होगा। देखो हालात कहां खराब है? इजराइल, ईरान और दो है नहीं यहाँ पे, कौन? यूक्रेन और रशिया। तो इनमें से है ईरान, ये ध्यान रखिए ईरान। अगला प्रश्न, चाकू किताब किसने लिखी है? ए शशि थरूर, बी सलमान रुश्दी या संजीव कपूर या अनुपम खेर। इसका सही उत्तर है बी सलमान रुश्दी ने लिखी है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला हाइब्रिड ग्रास स्टेडियम कहां बनाया गया? इसका सही उत्तर है ए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नियुक्त किया गया है इस पद पे, तो किसको? दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ये ध्यान रखिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा बी नलिन प्रभात को हाल ही में इस पद पर अभी नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? जब हो रही है स्नाइपर मून इन सबके ध्यान रखें, इसका आंसर है बी जापान। पहला देश कौन सा था? रशिया, ठीक है, यूएसएसआर जिसे बोलते थे उस टाइम। दूसरा यूएसए, तीसरा आपका यूरोपियन एजेंसी, चौथा आपका इंडिया था, ध्यान रखेगा, ठीक है, इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत को कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए इसका आंसर है नौवां स्थान भारत का है, ये आपको ध्यान रखना। पहला स्थान किसका है? यूएसए, यूएसए का फर्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटर के नोबल एएम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एएम ट्यूरिंग प्राइज को कंप्यूटर का नोबल पुरस्कार करते हैं, या एएम ट्यूरिंग के बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा एबी विंटरसन को इससे नवाजा गया है, इस पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिए कि भारत को हाल ही में इसमें चौथा स्थान मिला है। कौन सा मिला है? चौथा, 4th नंबर मिला है। वही अगला प्रश्न है, आदि शिक्षा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए विकास कुमार, बी सुरेंद्र जोधका, सी अमीश त्रिपाठी या डी विकास शुक्ला। तो हाल ही में इसे सुरेंद्र जोधका को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ग्रीनियम क्या है जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ग्रीनियम क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। कई लोग इस पे न्यू मिनरल लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर गलत है, ध्यान रखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बात हो रही है सिविल सेवा में जब इसे कंडक्ट कौन कराता था? ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। ए सुभाष चंद्र बोस, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी सत्येंद्र नाथ सिन्हा या डी देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें सुभाष चंद्र बोस, ये भी एंटर किए थे, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान रखना। वही सत्येंद्र प्रताप सिन्हा कौन थे? ये वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री की थी इन्होंने, क्या ध्यान, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या में बना राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? ध्यान रखिए नगर स्टाइल में बना है। किसमें? नगर स्टाइल में, ये आपको ध्यान रखना है। खासकर जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हो नगर स्टाइल में ही बने हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट खिताब 2024 किसने जीता? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी गुकेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। दूसरा राज्य कौन है? ए आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है? तो इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किसके लिए हुआ, ये भी ध्यान रखिए। तो एलजीबीटीक्यू को, एलजीबीटीक्यू प्लस इन सबको प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा कहां पे? नेपाल में हाल ही में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में 9वां पक्का पग्गा हार्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में इसको आयोजित किया गया है। और आपको यह ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश और केरला की, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, स्टेट बर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मोहम्मद सालिम को मिला है, ये ध्यान रखिएगा।
जहां इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है ना, वहां पर उन्होंने ये फोटो खींची थी, इसके लिए मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपन एआई द्वारा भारत में पहले रोजगार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए पराग अग्रवाल, बी सत्य नदेला, सी पराग मिश्रा या सी डी सैम अल्टमैन। इसका सही उत्तर है सी प्रज्ञा मिश्रा को हाल ही में इस पद पे अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है टी रविशंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, इनका नाम है सी आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को हाल ही में इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ईशान इनिशिएटिव? ईशान पहल क्या है? तो ध्यान रखिए, इसका क्या है? इसकी है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है ना, उस वन एयर वन स्पेस प्रोग्राम के अंदर एक ही जगह से कंट्रोल होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा श्रीलंकाई बंदरगाह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा? भाई पहली बार भारत में कोई जो इंटरनेशनल एयर पोर्ट है ना श्रीलंका में, पहली बार किसी को पूरी तरह वित्त पोषित कर रहा है। तो इसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिए, इसका नाम है त्रिंकुमौली पोर्ट। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। वही हम्बनटोटा बात करें, इसको कौन फाइनेंस कर रहा है? चाइना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 तारीख को हम अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 मई को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 8 मार्च को या 15 जनवरी को, 26 नवंबर को या 22 अप्रैल को? ध्यान रखो किसकी हो रही है? पृथ्वी दिवस को। तो हर 22 अप्रैल को हम इसको मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस जनजाति ने पहली बार लोकसभा के आम चुनाव भाग लिया है? तो इसमें किसने लिया है? तो ध्यान रखिए, सोम्पन ट्राइब। कहा किसने? सोम्पेन ट्राइब। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए आप। और कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, मतदान की स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? केमिकल की होती है ना वोटिंग, उसकी बात हो रही है। तो ध्यान रखिए, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर कोई नहीं, ध्यान रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत के कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ए बृजभूषण शरण सिंह। इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी लगाया था। किसने? हमारे इंडियन बॉक्सर्स ने। ये आपको ध्यान रखना, कुश्ती पहलवान ने, जिसमें साक्षी मलिक मेन थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहां आयोजित की गई है? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी नीदरलैंड या डी डेनमार्क। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसको स्वीडन में आयोजित किया गया है। ठीक है, स्वीडन में। अगला प्रश्न है, साइमन हैरिस हाल में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बात हो रही है साइमन हैरिस की। तो ध्यान रखिए, हाल ही में आयरलैंड के ये सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन को आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को हाल ही में सम्मान दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएचपीसी ने किस देश के साथ भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ए नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चांगी 6 चंद्र चांच में चीन के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर है बी पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा पेश की है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस उत्पाद पर विंडफॉल टैक्स कम लगाया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर है ए क्रूड पेट्रोलियम पे हाल ही में इसको लगाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के पहले संविधान पार्क, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क की बात हो रही है, का उद्घाटन कहां किया गया है? ध्यान रखिए, इसका उत्तर है सी पुणे में हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर जिसे बोला जाता है विटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन को इसको दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा डी पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि कहां से है? आसाम से। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थ्रोम्बोटोपेनिया सिंड्रोम समाचारों में देखा गया वह क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थाइटिन ऑक्साइड हाल ही में खबरों में देखा गया क्या है? तो बात हो रही है इथाइटिन ऑक्साइड की। अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि मसालों में यह प्रोडक्ट पाया गया था, जिसकी वजह से इन मसालों को बैन कर दिया गया था। किस कंट्री में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्यान रखिए, इसको एक तरह का क्या है? ये पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर नहीं है, एक तरह की पेस्टिसाइड है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का 44वां ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, वैशाली रमेश बाबू। ये आपको ध्यान रखना है।
ये आपको याद होगा आर प्रगनन इनकी सिस्टर है, ये आपको ध्यान रखा। वहीं बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर क्वालिटी के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? इसको कौन पब्लिश करता है? स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQ एयर, ये ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर है काठमांडू। काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, नेपाल की कैपिटल। अगला प्रश्न है, परियोजना चीता के अगले चरण के लिए भारत किस देश से चीता लाने की योजना बना रहा है? तो भाई प्रोजेक्ट चीता, ये ध्यान रखिएगा, कहां से ला रहे की बात कर रहा है? केन्या, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शशकगाम घाटी कहां स्थित है? बात हो रही है शक्सगाम घाटी की, तो ध्यान रखिए सियाचिन ग्लेशियर में ये स्थित है, ठीक है। कहां है? सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कहां पर है? ये हमारा POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिंदू ग्रंथ में योग का उल्लेख किया गया है? तो योग का उल्लेख ऋग्वेद में किया है। 21 जून को हर साल हम योग दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में प्रेषण में कौन सा देश वैश्विक नेता के रूप में उभरा है? बात हो रही है ग्लोबल रेमिटेंसेस में, इसमें इंडिया नंबर 1 पे है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारत प्रशांत सुरक्षा और सहयोग पर समझौते हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है EU, यूरोपियन संघ में, जिसमें टोटल 27 देश है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इसका ये मैप आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंकाई टीम का स्पॉन्सर कौन है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है अमूल, ठीक है, अमूल। और वही नंदनी किसका है? नंदनी आयरलैंड का है, आयरलैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द सोलर जनरेशन कैपेसिटी? सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की क्या रैंक है? ध्यान रखिए, हाल ही में भारत इस पे किसवें पावदान पे है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में भारत इस पे तीसरे पावदान पे है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व प्रवासन रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो बात हो रही है प्रवासन की, तो इंडियन ऑफिस ऑफ माइग्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? हाल ही में इसको इंटरनेशनल 2024 में इसको घोषित किया गया है कि 25 मई को हम क्या मनाएंगे? आज के बाद विश्व फुटबॉल दिवस, इसको यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न है, कावासाकी रोग, ठीक है, कावासाकी रोग क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? तो ध्यान रखिए, एक प्रकार का हार्ट डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना है, बच्चों में यह संक्रमण पाया जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ओल्डेस्ट वन ऑफ द ये श्रृंखला है अरावली रेंज। अगला प्रश्न है, ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये ध्यान रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता है हाल ही में, प्रज्ञानंद इसमें हार गए थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान ट्रॉफी शाह जीती है? तो ध्यान रखिए, जापान ने इसको जीता है। किसने? जापान ने। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? ध्यान रखिए, इसका विषय है सिक्योर स्काई, सुरक्षित आकाश, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कट्टू पुनकुरिनिकला एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति का हाल ही में किस भारत के किस क्षेत्र में फिर से खोजा गया था? तो ध्यान रखिए, वेस्टर्न घाट्स में खोजा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कौन प्रकाशित करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका उत्तर आप लोग MPC RBI मत लगाना, कई बच्चे लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना को अनावरण किया है? तो ध्यान रखिएगा, नासा। इसका नाम क्या रखा है? फ्लोट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के साथ पंचतंत्र का कौन सा अन्य महाकाव्य यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रिवीजन रजिस्टर में प्रवेश किया है? इसका सही उत्तर है श्रद्धेलोक लोकना, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शहीद बेहेश्ती किस देश में स्थित है? बात हो रही है शहीद बेहेश्ती पोर्ट की, तो कहां पर है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ईरान, ध्यान रखिएगा, ईरान, चाबहार पोर्ट है ना, उसी के पास, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ईरान का चाबहार पोर्ट यहीं पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2026 तक पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखिए 20% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया है? तो भूटान में हाल ही में खोला गया है, ध्यान रखिए कहां पे? भूटान में। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व वन्यजीव अवधार रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसको कौन प्रकाशित करता है?
यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, सी ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर्स का वियना, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसीज वीजा पेश किया है? तो ब्लू रेजिडेंसी की वजह, देखिए आज ब्लू है पानी पानी, तो कौन कर रहा है पानी पानी सारा? यूएई, जहां पे पानी बिल्कुल नहीं है। आज ब्लू है पानी पानी, कौन कर रहा है? यूएई, जहां बिल्कुल पानी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किस उपन्यास को शामिल किया गया है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए, बी सुल्तानाज ड्रीम को अभी हाल ही में से किया गया। इसके लेखक कौन है? रुकैया बेगम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का हाल ही में क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्लैकआउट आंदोलन क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है। तो ये अगेंस्ट सेलिब्रिटीज के खिलाफ ये एक मुहिम चलाई गई थी, क्योंकि हमास और इसराइल के जो बीच में युद्ध हो रहा था, और यहीं पर कांस फिल्म फेस्टिवल में इतने महंगे महंगे ड्रेसेस पहन के लोग जा रहे थे, बस यही था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में शामिल AK-203 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? जब भी बात आए AK समझना, AK-47, 57 कौन देता है इंडिया को? रशिया, सबसे बड़ा आर्म सप्लायर इंडिया का। ठीक है, अमेरिका, रशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इरोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसको है मुक्का मार के तोड़ दूंगी, निखत जरीन नाम है इनका, मुक्का मार के तोड़े। इरोडा कप किस लिए हो गया? बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, बॉक्सिंग, तो किसने? निखत जरीन, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन का खिताब युगल 2024 किसने जीता? तो बात हो रही है कि हु वन द थाईलैंड ओपन और डबल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो थाईलैंड पर किसने जीता था? तो चाउ ती ली जियाजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, खासकर लोग इसका आंसर यमुना लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर है सी, गोदावरी, ये आपको ध्यान रखना, पहली गंगा है। इसी के साथ ये देख लीजिए एक बारी कि पहले गंगा है, फिर गोदावरी, फिर यमुना, फिर नर्मदा। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र लास्ट है, क्योंकि 916 किलोमीटर है सिर्फ इंडिया में इसका, बाकी सारा हिस्सा चाइना में। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन है? कुछ नहीं है, जहां आ जाए ड्वाइट वहीं समझ लेना ये है। ठीक है, एड ड्वाइट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था? तो इसका सही उत्तर है ईरान, ये आपको ध्यान रखना है, ईरान। इनका नाम क्या है? इब्राहिम राइसी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन मंच ड्रीम्स को किसने लॉन्च किया है? जब भी ऐसा आंसर है ए का ड्रीम है, असम का ड्रीम्स है। ठीक है, असम का ड्रीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असम का ड्रीम है। वही अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2024-25 के लिए CII अध्यक्ष किसे चुना गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो संजीव पुरी। पूरे अध्यक्ष चुने गए हैं CII के। ठीक है, ये इससे याद रहेगा ट्रिक, पूरे अध्यक्ष चुने गए हैं CII के। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य एक साथ संयुक्त हाथी जनगणना 2024 आयोजित करेंगे? इसका सही उत्तर है सी, 4 राज्य। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में एलोन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवाएं शुरू की हैं? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागा दावा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम में हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन लेखक कौन है? जहां है ना, देखो ये नाम देखो, ये है जर्मन नाम, एर्बेम बैंक। कैसे नाम है? जर्मन की बात है ना, तो एर्पेन बैक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेनी एर्पेनबैक, आंसर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 संक्रमण पहली बार में? तो यहाँ क्या? ऑस्ट्रेलिया, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा USA, सेकंड। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को सैक्रामेंटो USA में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो भाई भारतीय अमेरिकी की बात हो रही है, इनको किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जया बडीगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दलवीर भंडारी कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारी तरफ से इंडिया के नेतृत्व करते हैं, न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश ऊपर है, सबसे उत्तर डॉल्फिन में, ध्यान रखें, ऊपर है सबसे उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल ने पुष्टि के साथ बिम्स्टेक चार्टर में लागू किया है। कृपया हमें बताइए कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 97 में हुई थी भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तला जलभ्रम प्रबंधन मॉडल हाल ही में तेलंगाना में शुरू किया गया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? अमृत पिला दो भाई, क्या पिला दो? अमृत पिला देना, अमृत पिला के इनको बढ़िया उथल पुथल कर दो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस संगठन ने लेट्स मूव इंडिया कैंपेन, भाई लेट्स मूव कैसे करोगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के माध्यम से करोगे, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल प्रशांत की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। तो बात हो रही है शून्य अपशिष्ट मतलब जीरो वेस्ट, ठीक है, जीरो वेस्ट लैंडफिल। तो इन सब मामले देखो भैया, इंदिरा गांधी है नहीं, बेंगलुरु है नहीं, अहमदाबाद है नहीं, तो एक ही आंसर है, तिरुवनंतपुरम कहां पर है, केरला। ये आपको, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई प्लेन कंपनी के सहयोग से ई विटॉल विमान किसने विकसित किया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी मैड्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस तट पर चक्रवात रेलम रेल देंगे, कहां पे, वेस्ट बंगाल कोस्ट को, वेस्ट बंगाल कोस्ट को रेल दिया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, रेल दिए जाओगे कहां बोला जाता है, बंगाल, ए रेल देवे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान में वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया टीका विकसित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आता है। तो अब इसको खास कर लोग देखो इसमें एम्स मारेंगे या बीएचयू, तो इसको जेएनयू के अभी साइंटिस्टों ने किया है, आपको ध्यान रखना, नाम क्या है इसका, इसका ना R21 मैट्रिक्स एम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वही पहला मलेरिया का टीका का क्या नाम था, तो मॉस्क्रिक्स नाम था इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष कौन है, तो भैया क्लाउज स्वाब हैं, ठीक है, क्लाउज स्वाब, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत शहरों में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है, तो बात करिए किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग, तो आपको क्या लगता है, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद या दिल्ली, इसका सही उत्तर है ए बेंगलोर, ये आपको ध्यान रखना, कहां, कर्नाटका, कर्नाटका की राजधानी है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत ही बनाएगा भैया, ये सब ये आपको ध्यान रखना है, 100% बायोडिग्रेडेबल मतलब एक बार बना तो अपने आप खत्म हो जाएगा पूरी तरह। किस देश ने हाल ही में ASPM पे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है फ्रांस, क्या है, फ्रांस, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। आपको सच बता रहा हूं, अगर ये पिक्चर ना होती ना, आप मारखोर समझते कोई एक्सरसाइज है या किसी देश का क्या नाम है, तो एक प्रकार का जानवर है, इसकी संरक्षा के लिए इसको अभी हाल ही में 24 तारीख को ये घोषित किया गया है कि हर साल 24 मई को हम मनाएंगे मारखोर दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया उजानी बांध किस राज्य से स्थित है, उजानी बांध की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में है, कहां पर है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 नाटो देशों ने किस देश की सीमा पर ड्रोन की दीवार, भैया रशिया से सब डरते हैं, रशिया से सब डरते हैं, रशिया किसी को भी मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो रूस, ठीक है। अगला प्रश्न है, फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के निर्देशक कौन है, जिसने हाल ही में फिल्म फेस्टिवल, फिल्म समारोह में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल वी इमेजिन, आपको देखो एक प्रश्न ये था, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो कौन है इसके, तो इसका सही नाम है पायल कबाड़िया, ये देखिए ये है पायल कबाड़िया, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांस 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो इनका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता, किस पिक्चर के लिए, अनसर्टेन रिगार्ड के लिए। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने कान में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता है, अब बताइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है अनोरा, क्या है, अनोरा, ये ध्यान रखिएगा। वही बात करें ओपनहाइमर, ओपनहाइमर को ऑस्कर मिला था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, 19 लगाऊं या 20 लगाऊं, 21 22 तो काट दो, तो इसका सही उत्तर है A19, पहले खिलाफत होंगे फिर नॉन कोऑपरेट करेंगे, पहले खिलाफत होंगे, ABCD आती है JKLMN, JKL पहले के आएगा फिर एन आएगा, तो नॉन कॉर्पोरेशन बाद में आता है, पहले के आता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई विच प्रोडक्ट बिकम इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम, इंडिया इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है, चौथा आइटम कौन सा बन गया है, तो ध्यान रखिए स्मार्टफोन्स, सोचो जो देश पहले निर्यात करता आज उसको आयात कर रहा है। और वही बात करें सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाल ही में AI एडवांस्ड कैपिटल पीसी किसने लॉन्च किया, भाई कैपिटल पीसी जो लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते होंगे विंडोज, उनको पता होगा कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है, उनका ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर अगला प्रश्न है, 2023 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने में मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है, उत्तर प्रदेश, जब भी ऊपर की बात आएगी उत्तर प्रदेश, जहां पेपर लीक होंगे कौन सा, उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में जिग नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है? तो आपको पता है इसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। कितना अच्छा प्रश्न है, जिग जिम्बाब्वे, बस इतना याद रहेगा। अगला प्रश्न है, 2024 के एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? जैसे जिम्नास्ट का नाम आया ना तो दीपा कर्माकर को पकड़ लीजिए। कर्माकर नाम से ही लग रहा जिम्नास्टक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने देशों ने ईएस और ईयू अंतरिक्ष परिषद में शून्य मबले चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है सी 12। भाई जो स्पेस है उसके अंदर बहुत सारे मलबे इकट्ठा हो जाते हैं। कैसे? जो भी सैटेलाइट डेड हो जाती हैं वो सब मलबे में तब्दील हो जाती हैं, तो उनको खत्म करने के लिए 12 देशों ने यह हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न है, भारत को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो भारत के किस राज्य से हैं? तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश से हैं। ये कहां से? उत्तर प्रदेश। इनका नाम क्या है? आरती। क्या नाम है? आरती उतारो। जहां बात आई उत्तर प्रदेश की ऊपर रहेगा और आरती उतरवाएगा, पेपर लीक कराएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम आयोजित किया है? तो बात हो रही है वॉक द टॉक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ए लंदन, बी पेरिस, सी सिडनी या डी वीना। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वीना में, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलियन ही ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखना। कैंपी फ्लैंग्रेड हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? बात हो रही है जब सक्रिय ना, इटली खाते हो, इटली का कैसा दिखता है? इटली ऐसी दिखती है, देखो ऐसे ऊपर से उठी होती है, है ना, इटली। तो ध्यान रखना इटली, 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 ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायाधीश हस्तक्षेप को प्रतिबंध करता है? बात हो रही है कि इलेक्शन प्रोसेस में प्रोहिबिशन की, तो कौन सा है? डी आर्टिकल 329। वही बात करें 324 क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भैया प्रवाह पोर्टल किसने? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिन्हें प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया भैया? तो देखिए आप तो समझ गए होंगे, यहां से ये नाम भी लिखा हुआ है, राधिका सेन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में तलाक को वैध बताने वाला, तो ये जब भी तलाक की बात है ना, फिल हो जाता है दिल, मेरा फिल हो जाता है इमोशन से, तो फिलीपींस ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसने लॉन्च किया? ये सब मिशन जो भी है ना, खासकर यार भैया नासा के पास करता है। कौन है? नासा। प्री फायर, ये फायर, वो फायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ध्यान रखिए इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। क्या नाम है? पूर्णिमा। वही बात करें कामरीता शेरपा की, सबसे ज्यादा बार, कितनी? सबसे ज्यादा बार चढ़ी है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार। वही बात करें अगर एडमंड हिलरी की, पहले थे फर्स्ट पर्सन स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ द फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर है, आपने देख ही रहे होंगे, भट्ट साहब। कौन है? मुकेश भट्ट नहीं यार, अनुमणि भट्ट, अनुमली भट्ट नहीं, मुनीम अमीन भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिमरेन का उद्देश्य किससे है? बिमराव नहीं, बिमरेन, ठीक है। भारत किसने लॉन्च किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या किससे है इसका, बिमरेन का? तो रिसर्च के लिए, डॉक्टरल रिसर्च। भाई बाहर के जो दो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं ना, वो यहाँ पर अब पीएचडी कर सकेंगे, इसलिए किया गया है, ठीक है। बीमार हो जाएंगे जो लोग यहाँ इंडिया में पीएचडी करेंगे, तो याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो बोट्सवाना, नामीबिया, जम्बिया, जिम्बाब्वे। तो हाल ही में इसको नामीबिया में लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1897 के महामारी को रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक सूचनीय बीमारी घोषित किया? बाप रे, बात हो रही है नोटिफाइबल डिजीज, किसको अभी हाल ही में बताया है इसको, किस राज्य ने? तो ध्यान रखिए जम्मू ने अभी हाल ही में रेबीज को बताया है। वाक्य में है, क्योंकि एक बार रेबीज अगर हो गया ना तो कोई दवा नहीं बची आपको बचा ले, तो पहले इससे भैया रोकथाम कर लो, टीका लगवा लो। हाल ही में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के ये आईएएस ऑफिसर हैं। क्या हैं? आईएएस ऑफिसर। भाई मैं नहीं बन पाया, लेकिन आपको बना दूंगा।
तो इसको कौन है ये, तो ध्यान रखिए इनका नाम है अपूर्वा चंद्रा। कौन है, अपूर्वा चंद्रा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारत के किस तट पर रुद्र M2 हवा के सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उड़ीसा कोस्ट पे, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, रिलायंस भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां शुरू करेगा? तमिलनाडु इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अनुसंधानिक रूप से संशोधित सुनहरे चावल के वाणिज्य प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिए हैं? इसका सही उत्तर है फिलीपींस ने हाल ही में रद्द किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विचार किए गए सामूहिक स्क्वाड में शामिल नहीं है? भारत ही शामिल नहीं है भैया, बाकी सब देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और यूएसए। इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्क्वाड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें कोहली, किंग कोहली को, ठीक है, विराट कोहली के फैंस खुश हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय मतलब थीम यार, थीम क्या है, आप लोग सोचते हैं सब्जेक्ट क्या है, थीम, इसका थीम क्या है? तो खासकर थीम में ना जो लंबी लाइन होती है ना वही आंसर होता है। तो इसका नाम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस। कब मनाते हैं हम एनवायरमेंट डे? 5 जून, आपको ध्यान रखना, प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न, किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी को टाइम्स 100 2004 की सूची में सबसे प्रभावशाली कंपनी की ग्रीन जॉइंट के रूप में मान्यता दी गई है? तो चाइना की एक कंपनी है भैया जिसका नाम है एनविजन एनर्जी, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वीं बार यूएसए चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? रियल में जीत गया, सच में, सच में रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था 5 जून, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भैया अगेन फिर वही आ गया, कौन कर रहा है? अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी कहां की है, जर्मनी या इटली? जर्मनी या इटली, जल्दी बताओ, जर्मनी या इटली? ध्यान रखिए कौन कर रहा है, इटली, आपको ध्यान रखना, ठीक है, जर्मनी इटली कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संबंधी संगठन को छोड़ने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ आयोजित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? जोमेटो ने भैया, जोमेटो ने सबको लोगों को प्रशिक्षण दिया है फर्स्ट एड का, सबसे बड़ा प्रशिक्षण दिया है फर्स्ट एड, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला मेजबानी करेगा? तो भूटान करेगा भैया इस साल, ये आपको ध्यान रखना। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 116, ये नीले से हो गया है, आपको समझ में आ गया, नहीं तो आंसर नहीं दे पाते यार। तो 2023 में इसकी रैंक 126 से, कई लोग वीडियो बना के 126 पब्लिश कर रखे हैं 2024 की, वो गलत है, इसका सही उत्तर है 116, ये ध्यान रखिएगा। 126 कब थी? 2023 में, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, इसको पब्लिश कौन करता है? आईईपी, आईपी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। अगला प्रश्न है, समाचारों में प्रकाशित होने वाली मुर्सान, लाल और हिल्सा किससे संबंधित है? तो ये क्रेटर्स है, मार्स पे पाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 3 सितारा ग्राउंड फिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने? अरे भैया श्रुति बोरा, बोरा में भर के मारेगी तो ग्रांड फिक्स जीतेगी, ये ध्यान रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? सबसे सेकंड की बात हो रही है, दूसरी, सबसे पहली कौन सी है? अगर बात करें सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है एप्पल, दूसरी कौन सी बन गई है? एनवीडिया, पता तो चल गया होगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ओलेग कोनोकैनोव, जो कि रशिया के हैं। कहां के हैं? रशिया। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया? तो नागी बर्ड सेंचुरी और नकती, जो कि बिहार में है। कहां पे? बिहार, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, मतलब बाय कैमरल लेजिस्लेचर? भाई वो आपने सुना है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, बात हो रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से राज्य में है। तो ध्यान रखिए, भारत के 6 राज्य में है। अब कौन कौन से? बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिक है, एक मैंने बनाई है, क्या है? बम तक, बम फाड़ेंगे, कब तक? तक, TAK, बम तक, बम तक ना, जो बम तक का बम तक, ऐसे करो, बम तक याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बात हो रही है डेयरी फेडरेशन का, भैया डेयरी वेरी की जब बात होती है ना, सीधा आप लोग गुड़गांव भागोगे, नहीं, इसका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है कोची। कहां पे? कोची। कोची मतलब केरला, केरला की डिस्ट्रिक्ट है कोची, वहां पे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? तो भैया पराग्वे बना है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में, और ये लैंड लॉक्ड है। कैसी है? लैंड लॉक्ड, एलएलसी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में ड्रेसेज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? अरे भैया, तो इसका ध्यान रखना है, आपने देख ही लिया हुआ, अनुष अग्रवाल को इसके लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने क्षय रोग अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का विकसित किया है मॉडल? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किया है, ध्यान रखिएगा। अब किस वजह से टीबी होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी होती है, आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस का प्रमुख उत्पादक है? ओ बाप रे, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बिना कुछ देखे कंप्रेस्ड बायोगैस का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वेदर सैटेलाइट गोज यू, मैंने क्या बोला था एक बार, जो खासकर लॉन्चिंग वॉन्चिंग है, अगर आपको कुछ ना बताओ ना तो भाग आया करो, किसके पास? इसरो, सॉरी नासा बोला था मैंने, याद करो, नासा, गोज यू, नासा। नासा और स्पेस एक्स दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है, नासा और स्पेस एक्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर, आप बताइए? नासा और स्पेस एक्स, इन दोनों के साथ में। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज स्थापित करने के लिए? मध्य प्रदेश सरकार ने, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान पाया है? तो मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है, लगातार 12वीं बार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत पहली बार रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो आईयूसीएन, वैसे हर साल जारी करता है, लेकिन पहली बार मैंग्रोव्स के लिए की है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा, अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? इसका सही उत्तर है सी, रशिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुडलेप्पा हेलिक्री अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? ए गुलजार, बी विक्रम सेठ, या सी रोमिला थापड़, या डी सिद्धलिंगा पट्टस्वामी? तो ध्यान रखिए, सिद्धलिंगा पट्टन शेट्टी को इसके लिए हाल ही में अवार्ड में चुना गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु परियोजना किससे समर्थन से शुरू की गई है हरियाणा में? तो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के। उसके अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल ट्रांजिशन कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी आपको ध्यान रखना। भारत की रैंक है 67, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां शुरू किया गया? इसका सही उत्तर ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, कितना सही उत्तर है इसमें। हाल ही में नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज कहां की है? तो भैया ध्यान रखना, मार्स पे, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसको हाल ही में गुजरात को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, एनएचएआई ने एआई तकनीक का उपयोग करके सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ इन्होंने भागीदारी की है। वहीं बात करें अगला का, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत के किस नदी पर बनाया गया है? तो दो प्रश्न आपके तैयार। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहां पर है? भारत में। नदी कौन सी है? चेनाब। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न, व्हेन इज ओलंपिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड? भाई कब मनाया था ओलंपिक्स डे? आप बताइए, ओलंपिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 जून, 23 जून, 21 जून, या 19 जून? तो ध्यान रखिएगा, 23 जून को ओलंपिक्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, पहली सिटी बताइए यूनेस्को की कौन सी है? तो हाल ही में कोझिकोड, कहां पर है? केरला। अगला प्रश्न है, विच सिटी रिसेंटली हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? तो श्रीनगर को हाल ही में इससे नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, विच कंट्री लॉन्च सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन चाइना टू स्टडी गामा रे बर्स्ट्स? तो फ्रांस के साथ हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हु पब्लिशेस स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है प्रतिवर्ष। हु डेवलप्ड तपस ड्रोन विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? इसको किसने किया है? ध्यान रखिए, डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किया।
भारत के किस मेमोरियल म्यूजियम को यूनेस्को के प्रिक्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ए स्मृति वन मेमोरियल। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कहां पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया नागास्त्र एक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है जिसको हाल ही में चाइना के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। ये अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी, हाल ही में दिल्ली में है संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो दूसरे नंबर की बात हो रही है, दूसरा। सबसे पहला है चाइना और दूसरा है इंडिया। तो सही उत्तर है बी, इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ओलंपिक का उद्घाटन कहां किया? सी, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपाधि 2024 से किसने जीता है? बात हो रही है हाले ओपन टाइटल की। तो इसको जेनिक सिनर ने जीता है, जो कि इस टाइम विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, ठीक है, टेनिस प्लेयर। वहीं बात करें कार्लोस अल्काजार, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। क्या जीता था? फ्रेंच ओपन। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में सदन के नए नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बात हो रही है राज्यसभा में सदन के नए नेता, तो किसको बताया है? जेपी नड्डा को। वहीं अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में। कहां पे? राज्यसभा में। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा के लीडर कौन है? लीडर होते हैं लोकसभा के हमेशा प्रधानमंत्री। अगर मैं कहूं स्पीकर कौन है? स्पीकर सभा को हमेशा, चाहे सिटिंग हो, ज्वाइंट सिटिंग हो, स्पीकर उसको मॉनिटर करते हैं। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक पदक विजेता को एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए नाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया है? तो भैया बजरंग पूनिया को, जय बजरंग बली को कर दिया गया है नाडा ने अलग, एकदम इनको निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के खुलबुअर युद्ध स्मारक कहां खोला गया है? तो भैया ये हाल ही में, ध्यान किया, कहां खोला गया है? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। अगला प्रश्न है, रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो बात हो रही है रतले की, तो किस पर है? चेनाब। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये भी चेनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया? इसका सही उत्तर है हरियाणा। ध्यान रखिए, मंडल कमीशन द्वारा इसको लाया गया था। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ओम बिरला। ये देखिए ओम बिरला, ठीक है। वहीं भर्तरी महताब कौन है? ये प्रोटम स्पीकर है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उल्लास कार्यक्रम हाल ही में किससे संबंधित समाचारों में देखा गया है? तो जब बात करें उल्लास की, पढ़ने के बाद आदमी का दिल हर्षोल्लास हो जाता है, एजुकेशन। हाल ही में किस राज्य में शत्रु एजेंट अध्यादेश कानून लागू किया गया है? तो भाई एनिमी ऑर्डिनेंस लॉ कहां किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसका अनावरण मणिपुर में किया गया है, ठीक है, मणिपुर। ये आपको ध्यान रखना है। वही अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली कोयला गैसीकरण परियोजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है झारखंड। क्या? झारखंड, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल इन अ बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो आसाम में भी बाढ़ आई थी, तो वहां इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी शुरू हुई है? तो बात हो रही है तेंदुआ सफारी की, तो कहां हुई है? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना। वहीं अगला प्रश्न है, किस देश ने गैसीय मवेशियों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाया? तो डेनमार्क ने हाल ही में इसको लगाने वाला पहला देश बन गया। वहीं अगला प्रश्न है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए, अरुंधति रॉय। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय टीम के लिए प्रधान प्रायोजक कौन बना? तो ध्यान रखिए, इस साल अडानी ग्रुप, ध्यान रखिए, अडानी ग्रुप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रिलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हज समिति को किस मंत्रालय के तहत रखा गया है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में डाल दिया गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। इससे पहले किस मंत्रालय में थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आती थी। ध्यान रखिएगा,
कि विदेश मंत्रालय की जगह अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के क्रिकेट के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले संज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दिल्ली में बना है। संकर क्या मतलब? धंसा हुआ में जमीन के नीचे पहला, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रो स्पोर्ट फैसिलिटी कहां पर बनी है? किस पोर्ट पे? तो ध्यान रखिए, कांडला पोर्ट। कहां पर है? गुजरात, ठीक है, गुजरात। अगला प्रश्न है, तो देखिए कांडला पोर्ट ये रहा, ठीक है, बाकी ये सारे पोर्ट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 संस्करण जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस साल श्रीलंका जीता है, ध्यान रखिए, श्रीलंका पहली बार जीता। सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? इंडिया। लेकिन इस साल रनर अप रहा। क्या रहा? रनर अप। रनर अप क्या बोलते हैं? रनर अप का मतलब जो टीम हारी होती है फाइनल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी वन प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन? तो इसरो को यह अवार्ड मिला है इस साल, ध्यान रखिएगा, इसरो को, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? ए जापान, बी इंडिया, सी श्रीलंका या डी सिंगापुर? इसका सही उत्तर है बी इंडिया, ध्यान रखिएगा, बी इंडिया, ठीक है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कल्चरल फंड? अमित शाह है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, नरेंद्र मोदी है या शक्तिकांत दास है? इसका सही उत्तर है बी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व? तो ध्यान रखिए, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को हम टाइगर डे मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च निपुण भारत मिशन? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल? तो ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने निपुण भारत मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 28वें मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 की मेजबानी करेगा? ध्यान रखिए, यह अक्टूबर खाड़ी में होगा और इस साल की, ठीक है, इस साल इसका आयोजन इंडिया द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्माता मूल्य सूचांक कौन प्रकाशित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है और लोग हर बार आंसर या तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर लगाते हैं या एनएसओ, लेकिन इसका उत्तर है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में टाटा पावर ने घर घर सौर पहल की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, पीवी सिंधु को फीमेल हमारी ना फ्लैग बीरर बनाया गया है, वहीं शरद कमल को मेल फ्लैग बीरर बनाया गया है, अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बीरर बनाया गया है, गगन नारंग इसका उत्तर है, ठीक है, गगन नारंग। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नदार मल्होत्रा को, ठीक है, रोशनी नदार मल्होत्रा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्कृष्ट सेवा के लिए रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान देखिए कुछ ऐसा दिखता है, माला की तरह दिखता है। अभी हाल ही में ये माला पहनाई गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसको एवी रामाकृष्णन को दिया गया है, ठीक है, रामाकृष्णन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल का उद्घाटन कहां किया गया? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली में किया गया है, ठीक है। इस बार का 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस बार की थीम क्या ही? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, ठीक है। इसके साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में सर कीर स्टारर को किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूके का। अगला प्रश्न है, डुरंड कप जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस खेल से जुड़ा हुआ है, किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से, डुरंड कप फुटबॉल। अगला प्रश्न है, अगला, अच्छा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो भैया बजाज ने बनाई है, ठीक है, हमारा बजाज, ठीक है, हमारा बजाज। नाम क्या है इसका? फ्रीडम। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश गंगा नदी जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? अब बताओ। तो ध्यान रखिएगा, 1993 में, ठीक है, 1993, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही उत्तर है डी, धीरेन्द्र ओझा को अभी हाल ही में इस पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित एमेलिया एयर हार्ट फेलोशिप पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है श्रुति टंडन। ठीक है, श्रुति टंडन, ये ध्यान रखिए, श्रुति टंडन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक के लिए प्रोजेक्ट पारी शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया था। इसमें हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसका सही उत्तर है डी, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है BN गंगाधर जी। ठीक है, बहुत ही बड़ी पद है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिफ शुक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत तेजी से पेटेंट दाखिल कराने रचनात्मक AI प्रौद्योगिकी में विश्व लीडर कौन बना है? तो ध्यान रखिए, चाइना। चाइना ने सबसे ज्यादा पेटेंट कराए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 46वीं बैठक का आयोजन करेगा? तो ध्यान रखिए, नई दिल्ली, इंडिया। ठीक है, नई दिल्ली, इंडिया। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने संपूर्ण अभियान समग्र विकास की ओर एक अभियान शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फसाई या नीति आयोग? इसका सही उत्तर है FSSAI, ध्यान रखिए, फसाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया? तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर है ए, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक वायरल संक्रमण है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है ना, माता पिता से ही उसमें बीमारी आती है। इसे ट्रिसोमी 21 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अभी हाल ही में मीटिंग कहां हेल्ड हुई है? तो ध्यान रखिए, सिंगापुर में भी हाल ही में मीटिंग हुई है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, 17 देशों ने इसमें बैठक की थी इस साल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित रिम्पेक अभ्यास में भाग लिया है? तो हाल ही फिलहाल में ये USA में हुआ था। ध्यान रखिएगा, रिम्पेक अभ्यास। ठीक है, इस बार थीम क्या है? तो थीम है पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड और प्रिपेयर्ड। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रिसर्प P1 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है? ध्यान रखिए, एक प्रकार का ये स्पेस एयरक्राफ्ट है। क्या है? अंतरिक्ष विमान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अच्छा, ये स्पेस एजेंसी किसने लॉन्च किया है? तो रॉसकॉस्मोस, जो कि रशिया की है। स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस मैंने बता दिया। प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। कैपिटल मॉस्को है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इस साल 75वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, रैंक 1 सिंगापुर को मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को कौन सा कानून लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये सभी उपरोक्त। ध्यान रखिएगा, सभी उपरोक्त। तो इसके साथ ये ध्यान रखना है कि ये अब IPC को बदल के, ठीक है, IPC की जगह आ गया BNS और वहीं CRPC की जगह आ गया आपका BNSS और एविडेंस एक्ट के BSA। ठीक है, कब लागू की गई है? 1 जुलाई 2024 को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उन्नत डेटा एक्सेस के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए? इंप्रूव डेटा एक्सेस ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संपूर्ण फौना चेकलिस्ट तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है आयरलैंड। ध्यान रखिए, आयरलैंड पहला देश बन गया है। ठीक है, आइए इसी के साथ देखते हैं कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ध्यान रखिए, इस बार की थीम क्या है? हीलिंग हैंड्स और केयरिंग हार्ट्स। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपियन काउंसिल की बात हो रही है जिसके अंदर 27 देश हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें भी किसको बात हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अभी इसको किया गया है एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसी की फॉर्म कब हुई थी? 1961। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसने प्राप्त किया है? ए आलोक शुक्ला, बी डॉक्टर उषा ठाकुर या डी रस्किन बॉन्ड। इसका सही उत्तर है डी, उषा ठाकुर को हाल ही में इससे नवाजा गया है, सम्मान से। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने न्याय वितरण के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ए, असम। ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में ध्यान रखिएगा इस साल इसमें तो वेना इसमें टॉप पर है। ठीक है, वेना जो किसी कैपिटल है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया नंबर 1 पे है। ठीक है, कौन प्रकाशित करता है? इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने वाला भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत का लक्ष्य ध्यान रखिएगा 1000 गीगावाट का लक्ष्य है। ठीक है, 1000 गीगावाट। तो चौथा स्थान है अभी हाल ही में भारत का विश्व स्तर पर किसमें? अक्षय ऊर्जा में। वहीं सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां स्थान है, पवन ऊर्जा में 4था स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अस्ताना में एससीओ शिखर कहां पर हुई थी? देखो ये आपका क्लियर हो गया, अस्ताना। ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इस साल किसने किया है भारत का प्रतिनिधित्व? एस जयशंकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो सोशल मीडिया प्रति वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इस साल T20 विश्व कप का जो आयोजन है वो कहां किया गया था? आपका यूएसए, इसके साथ वेस्ट इंडीज, 2 कंट्रीज में हुआ था। फाइनल हुआ था बारबाडोस में। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो ध्यान रखिए इसको हाल ही में इजिप्ट के साथ भारत ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसरो का स्पेडेक्स मिशन जो हाल ही में खबरों में था किससे संबंधित है? ए मरकरी या ए वीनस या बी मरकरी, सी मार्स या डी मून? तो ध्यान रखिए इसका उत्तर डी है, चंद्रमा से। तो इसका होपेक्स का है चंद्रयान 4 को लॉन्च करना 2027 तक। ठीक है, वहीं इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष के एस सोमनाथ है। अगला प्रश्न है हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने किस देश को अपनी मानव अंतरिक्ष यान पहल में भागीदारी के रूप में चुना है? तो इसका उत्तर है बी, इंडिया। ध्यान रखिएगा इंडिया को। अगला प्रश्न है हाल ही में हूल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो ध्यान रखिए झारखंड में माना गया, झारखंड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है किस देश ने बैंक नोट्स में होलोग्राम तकनीक पेश की है? तो जापान ने किया है, पहला देश बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में किसे किया गया है सेना का प्रमुख? तो ध्यान रखिएगा मनोज कुमार पांडे को किया गया है। ठीक है, मनोज कुमार पांडे। अगला प्रश्न है कि सेवेक्स 2 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है? तो एआई टेक्नोलॉजी है, एयरक्राफ्ट है, एक्सप्लोसिव है। तो ये एक्सप्लोसिव है जिसको अभी डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ की मदद से बनाया गया है। इसके साथ में इसको सेवेक्स नामक एक एंटी की तुलना में 2.1 अधिक घातक है जो विश्व स्तर पर शक्तिशाली परमाणु विस्फोटक है। इसे मेमर्स इकोनॉमिक्स के द्वारा साथ में डीआरडीओ के उससे संलग्न से बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बर्ड संरक्षण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो ध्यान रखिए इसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इस साल लद्दाख में किया जाएगा। कहां पे? लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका इस बार फोकस किस किस पे है ये देख लीजिए कि कंप्यूट कैपेसिटी, फाउंडेशन मॉडल्स, डेटा सेट्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल्स एंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा हथियार प्राणी स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? ए दिल्ली, बी नागपुर, सी पुणे या डी हैदराबाद? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी हैदराबाद। ठीक है, भारतीय वायुसेना भविष्यमुखी बल के रूप में पुनर्गठन परिवर्तन करने का लक्ष्य है। वहीं वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में शुरू की गई नेक्सस परियोजना किससे संबंधित है? तो नेक्सस परियोजना हमारी संबंधित है आरबीआई से। ठीक है, ध्यान रखिए नेक्सस किससे? आरबीआई से। अगला प्रश्न है नोमेडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? अगर आप इस झंडे को पहचानते हैं तो आप बता देंगे। तो बताइए थाईलैंड, यूएसए, श्रीलंका या मंगोलिया? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड के साथ अभी हुआ है। कहां पर? मेघालय के उमरई में यह ड्रिल अभी हुई है। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक टीम का प्रधान प्रायोजक कौन बना? तो इसका सही उत्तर है बीपीसीएल। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है म्यूजियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, केट विंसलेट। आपने अगर मूवी देखी है
कौन सी? टाइटैनिक, तो उसकी हीरोइन थी केट विंसलेट, इनको मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान के, इनका नाम है शील नागू, यानी कि शील नागू। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो झारखंड के बने थे। ठीक है। ये देखिए, आप सोच लेंगे पुराना, ये जनवरी फरवरी से ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में एडीबी 400 मेगावाट और सौर ऊर्जा का नियंत्रण करेगी? ध्यान रखिएगा, हरियाणा। ठीक है, इसका उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है अस्टाना। अस्टाना में हाल ही में ये हुई थी, ध्यान रखिए अस्टाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, 97वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? अब बात हो रही है आसियान की। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है लाओस। ठीक है, लाओस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना एल्युमिनियम नंबर 1 पे है, इंडिया रैंक 2 पर है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला एक उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न है कि 2024-26 के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका सही है एलिजा डेन आंडा मेड्रोजा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में 10वें सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर है ए, बेलारूस, यानी कि बेलारूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक महिला द्वारा सबसे ऊंची छलांग लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो स्टेफा कोस्टेनिवा, बी कैबिगोन, या डी जामलेल सेडजिन, या डी यारोस्लावा मोहिचुको? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है डी यारोस्लावा मोहिचुको। अभी हाल ही में यह खिताब अपने नाम किया है। तो पेरिस फ्रांस में विश्व के एथलेटिक्स डायमंड लीग में इन्होंने यह हासिल किया है पदक। अगला प्रश्न अगर देखें तो है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश ने पहली बार भाग लिया है? तो ध्यान रखिए, स्वीडन ने पहली बार इसमें भाग लिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार नेपाल सीमा के साथ वन मित्र स्थापित करेगा? मैप से आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। वहीं हाल ही में भारत ने पहले संकीर्ण संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया था? दिल्ली में, मैंने बता दिया था। भारत के पहले एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को हाल ही में किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई थी? कांडला पोर्ट। किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का संस्करण जीता था? श्रीलंका। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन प्रतिष्ठित विश्व संगठन जीता है किताब? इसरो ने। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई थी? जापान में। गुलाब चंद कटारिया कहां के बने हैं अभी राज्यपाल? पंजाब। राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। गोफा जोन हाल ही में देखा गया कहां स्थित है? इथोपिया। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया था? 29 जुलाई। किस मंत्रालय ने निपुण भारत की शुरुआत की? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई पूर्व देश ने हाल ही में अयोध्या के भगवान नाम पर टिकट जारी किया है? तो ध्यान, इसका सही उत्तर है सी, लाओस। लाओस ने भी ये किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व एशियाई लाओस ने एक विशेष टिकट जारी की है, दुनिया का पहला डाक टिकट है अयोध्या पर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकोलस मदुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभी इनको हाल ही में वेनेजुला का राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, निकोलस मदुरो को। अगला प्रश्न है, टाइम के 2024 के विश्व के महानतम स्थानों में कितने भारतीय गंतव्य शामिल हैं? तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर है 5। ठीक है, 5 गंतव्य स्थल इसमें शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए दूसरा पदक जीता हुआ किस खेल से संबंधित है? शूटिंग में। 50 मीटर की राइफल में ये जीते हैं। ठीक है, 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मेडल मनु भाकर ने जीता था, वो भी राइफल में ही। अगला प्रश्न है कि क्रू 9 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? तो नासा और स्पेसएक्स का, ध्यान रखिएगा, नासा और स्पेसएक्स। अगला है कि GEFF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने जीता है। तो केंद्रीय जल शक्ति ने नई दिल्ली में GEF द्वारा ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 का जल का ये वर्ष का जल विभाग जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये देखिए, नेचर कंजर्वेशन डे है। ठीक है, ये वो नहीं है जो हम लोग कहते हैं ना कि एनवायरमेंट डे, वो नहीं है, ये नेचर कंजर्वेशन डे है।
तो बताइए इस साल की थीम ध्यान रखिएगा, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स और एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सेवाएं शुरू की है? तो इसको अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने शुरू की है। किसने? इंडियन आर्मी ने। अगला प्रश्न है, कुल कितने भारतीय राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेशों में प्रजनन दर लक्ष्य हासिल की है? 31 राज्यों ने, ध्यान रखिए 31 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों ने। अगला प्रश्न है, भारत में लाइट हाउस पर्यटन किस मंत्रालय के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए 25 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि 25 जून 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। संविधान में प्रावधान कहां पर है इसका आपातकाल का? तो भाग 18वां है, अनुच्छेद 352 से 360। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली मेड डेविस लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है। 11 जुलाई को हम प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बिम्स्टेक की बात हो रही, ठीक है। कौन कर रहा है? इंडिया, ध्यान रखिएगा इंडिया। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम के तहत किस देश को 7 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है डी, पाकिस्तान, ध्यान रखिए पाकिस्तान को हुआ है। हाल ही में किसने स्टार्टअप के लिए एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है? स्टार्टअप के लिए ये श्योर नीति आयोग ने किया, ठीक है, नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शैपिया परियोजना शुरू की है? तो इसको नासा ने शुरू किया है। तो शैपिया परियोजना का एक लैब तैयार कर रहे हैं जो कि पूरा मार्स के ना एनवायरमेंट पे आधारित होगा, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। मार्स के एनवायरमेंट पे पूरा उस वैसे ही एनवायरमेंट यहाँ तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य जीता है? तो इसका सही उत्तर ध्यान रखना ए, असम, ठीक है, असम। अगला प्रश्न है, मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलेबन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा किसे? आंध्र प्रदेश को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का नया स्कोर क्या है? तो भारत का नया स्कोर है 71, यानी कि 71। कितने एसडीजी है? तो 17 है, ठीक है, 17, 17, 17, 17 दूनी 34, 17 तिरे 51, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे याद रहे। अगला है, किस राज्य में ईस्ट इंडिया का पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो झारखंड, ये ध्यान रखिएगा, झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक स्थानीय स्वशासन के लिए पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है? तो केरल, ठीक है, केरल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सक्षम योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ए, हरियाणा सरकार ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ए, बारबोरा खेचोवा ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सुदर्शन ने जीता है, ठीक है, ये है सुदर्शन जो रेत पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बनाते रहते हैं। अगला प्रश्न, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए केपी शर्मा ओली को किया गया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे? पुष्पदमहल प्रचंड। अगला प्रश्न, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है, बी आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाला पेयजल बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो महाराष्ट्र, ध्यान से महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ईस्ट इंडिया का पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? अगेन प्रश्न रिपीट हो गया है, झारखंड। अगला प्रश्न है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो पलिटाना है, कहां पर? गुजरात, ठीक है, गुजरात शहर में पलिटाना। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेरिटेज एंड यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है इस साल? ए, इंडिया, यानी कि इंडिया। अगला प्रश्न है, आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? बी, श्रीलंका, ठीक है। गठन इसका कब हुआ था? 15 जून 1909। किसकी बात कर रहे हैं? आईसीसी की, ठीक है, आईसीसी। मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है, अध्यक्ष इसके हैं ग्रेग वार्किन। अगला प्रश्न, भारत 2020-24 नवंबर 2024 से किस राज्य में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी,
गोवा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रमोद सावंत है, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ सकता है, तो ध्यान रखिए USA। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना किसने लॉन्च की है? ध्यान रखिए, हाल ही में इसरो ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो स्ट्रॉबेरी परियोजना, ये ध्यान रखिएगा आपको, हाल ही में मेटा द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, मेटा द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शून्य बिजली बिल प्रावधान के युक्तिकरण को मंजूरी दी है? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि R21 मैट्रिक्स M क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया? तो वैक्सीन है मलेरिया की। ठीक है, मलेरिया वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा में किया। ठीक है, हरियाणा में, फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है, इस स्मार्ट एक्स क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? तो ध्यान रखिए, ये एक फ्यूल है, ईंधन है। ठीक है, एक फ्यूल है। स्मार्ट एक्स उच्च ऑक्सीजन वाला गैसोलीन है, ईंधन। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में रॉबर्ट मेट्सोला को चुना गया है। अगला प्रश्न है, 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ग्रेटा ग्रेविक को मिला है। ठीक है, ग्रेटा ग्रेविक को मिला है। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना के अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान, ए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो हम प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए दिवस मनाते हैं 17 जुलाई को। ठीक है, 17 है खतरा, खतरा पे हम न्याय। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। पूरे 400 प्रश्नों को इनको आप रट लीजिए, ध्यान रखिएगा, रट लो। रीजन क्या है, इन प्रश्नों में से पक्का आपके, मैं कह रहा हूं, चाहे आप यूपी PCS दे रहे हो, चाहे आप SSC दे रहे हो, या कांस्टेबल का एग्जाम कोई भी दे रहे हो, उसमें से आपके 25 में से मैं गारंटी देता हूं 8 से 10 प्रश्न आपके फंसेंगे। ध्यान रखिएगा, जरूर सही होंगे। तो मुझे लगता है 400 प्रश्नों को याद करना कोई इसमें बुरी बात नहीं है। चलिए, कल फिर मिलते हैं मंडे को अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।